हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राम। आप सभी को मैं माधवी एस्ट्रोलॉजर सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जी, हम अपनी लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 30 साल के बाद वो अपनी कुंभ राशि में जा रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में। हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का आप मेष राशि से लेकर के कर्क राशि वालों पर क्या असर होगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बची हुई राशियों के बारे में। जी हाँ, सिंह राशि से लेकर के मीन राशि तक आप लोगों के ऊपर क्या असर होने वाला है शनिदेव के राशि परिवर्तन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके राशि में शनिदेव इस समय, मैं यहाँ राशि और लगन दोनों की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपकी सिंह राशि है या फिर सिंह लगन है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। अगर आपकी सिंह लगन है विच मीन्स कि आपके 7th हाउस में शनिदेव इस समय जाने वाले हैं। जी हाँ, जब शनिदेव 7th हाउस में जाएंगे तो उसका क्या असर होगा ये डिस्कस करते हैं। देखिए, 7th हाउस होता है ना, जिसे कि हम पार्टनरशिप का भी घर समझते हैं। यहाँ से हम किसी की पार्टनरशिप देखते हैं और 7th हाउस से हम अपनी मैरिड लाइफ देखते हैं। विवाह के बाद किसी का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, विवाह होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम 7th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जब शनिदेव 7th हाउस में आएंगे तो उस वजह से जिनकी भी शादियाँ नहीं हुई हैं, अब तक डिले हो रही थी, उनके शादी होने के योग बन जाएंगे। जी हाँ, कितनी खुशी की बात है ना। आप सिंह राशि वालों, सिंह लगन वालों के विवाह होने के योग बनेंगे। परंतु जिनकी शादी हो चुकी है, जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन है ना, उनको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपनी स्पाउस के साथ में। जी हाँ, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर एट ऑल, यहाँ पे आपके स्पाउस से आर्ग्यूमेंट होने के योग बनेंगे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि शनि जो है, शनि, राहु या फिर सूर्य, मंगल, जब भी इनकी दृष्टि या संबंध 7th हाउस से बनता है ना, तो वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट होती है, कभी कभी एक दूसरों से दूर रहने के योग भी बनते हैं। अगर लग्न में भी, लग्न कुंडली में भी आपके ऐसे योग बने हुए हैं तब। ये जो गोचर है सिर्फ 2 महीनों का है, तो 2 महीनों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शांति बनाए रखें। अगर 2 बात सुननी पड़ रही है तो सुन लीजिए। अपने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया है, अगर आप अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या आपको आइडिया नहीं है तो आप सबको मैं बता दूँ, हर प्लैनेट की कुछ दृष्टियाँ होती हैं। तो उसी प्रकार से शनिदेव की भी 3 दृष्टि है। पहली दृष्टि उनकी जो होती है वो तीसरी दृष्टि होती है। जहाँ कहीं भी वो बैठेंगे ना, वहाँ से वो 3 घर आगे देखते हैं। अगर किसी कुंडली में, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, 7th हाउस में शनिदेव हैं, तो उनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो भाग्य स्थान पे होगी, भाग्य के घर पे, 9th हाउस पे। और फिर शनिदेव की जो दूसरी और भी दृष्टियाँ होती हैं वो होती है 7वीं दृष्टि। 7th दृष्टि में जहाँ भी वो बैठे हैं, अभी हम आप सिंह राशि वालों से ही बात करते हैं, सिंह लग्न वालों की। अगर 7वें घर में शनिदेव बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि डायरेक्ट आपके लग्न पे जा रही है, 1st हाउस पे। फिर उनकी 10th दृष्टि होती है। 10th दृष्टि कहाँ जाएगी? सुख भाव पे, 4th हाउस पे। अब आप बाकी की राशि वालों, आप लोग भी ये बात समझ गए होंगे। आगे आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा वीडियो को समझना कि जब शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं किसी भी घर को, तो ऐसा माना गया है, मैंने ऐसा रीड किया है, ऐसा सुना है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि विनाशकारी होती है। जी हाँ, अच्छी नहीं मानी जाती है। अब सिंह राशि वालों, सिंह लगन वालों, आपके भाग्य स्थान को शनिदेव देख रहे हैं। यहाँ क्या होगा, 9th हाउस जो होता है भाग्य का होता है, पिता का होता है, और साथ में यहाँ से हम देखते हैं कि हम कितने स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके राहु देव विराजमान हैं। ठीक है, जब राहु यहाँ पे होंगे और राहु जी के ऊपर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो आप इतने समझदार हैं, मुझे पता है, आप सबको पता है, राहु और शनि का आपस में जब संयोग होता है, कंजंक्शन होता है, तो वो सही नहीं माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वैसे भी मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं आप मेरे भाई बहन, जब भी राहु किसी के 9th हाउस में, जी हाँ, भाग्य घर में होते हैं ना, तो वहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत अप डाउन आते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को ना अपनी लाइफ में डिफेमेशन मीन्स
बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ उन्हें बदनामी भी फेस करनी पड़ती है। पर ये सारी चीज़ें हम बाकी कुंडली के ग्रहों को भी देख करके तब प्रिडिक्ट करते हैं। मैंने सिर्फ राहु का यहाँ फल बताया। अब यहाँ पर राहु 9th हाउस में है और उन पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जा रही है। इस वजह से अगर आपके पिताजी से आपकी नहीं बनती है तो और भी ज़्यादा वहाँ पर आपके रिश्तों में खटास आएगी, और अगर बनती भी है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना कि आर्ग्यूमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं हो। याद रखें वो पिता हैं, पिता की हर बात मान लेनी चाहिए हमें। यहाँ पर जब शनिदेव की सप्तम दृष्टि डायरेक्ट आपके लग्न पे जाएगी। लग्न क्या होता है? यहाँ लग्न हमारा खुद का फिजिकल अपीयरेंस होता है, हमारी बुद्धि होती है, कहीं ना कहीं पे हम क्या सोच रहे हैं, हमारी संगत होती है, बहुत सारी चीज़ें हम लग्न से देखते हैं। तो यहाँ पे जब लग्न पे शनिदेव की दृष्टि जाएगी, एक तो आपका सिंह लग्न है, आप सबको पता है सिंह लग्न के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। जी हाँ, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, आपस में उनकी बनती नहीं है, मीन्स शत्रु की राशि है उनके लिए। शनिदेव ने अपना शत्रु समझते हैं, सूर्यदेव नहीं समझते। तो यहाँ पे ना आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी, मीन्स आप ज़्यादा उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उतना ज़्यादा इम्प्रेशन आप लोगों पे नहीं डाल पाएंगे अपना, जितना अब तक डाल रहे थे। पर ये सारी चीज़ें सिर्फ 2 महीनों के लिए हैं। आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, और आपको अपनी वाणी पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 4th भाव पे जाएगी। जी हाँ, चौथे घर पे जब शनिदेव की दृष्टि जाती है तो एक बात याद रखिए, चौथा घर जो होता है ना, हर कुंडली में प्लैनेट्स के लिए अलग अलग घर होते हैं जहाँ पे वो बली होते हैं। अब चौथा घर जो होता है वो चंद्रमा जी से रिलेटेड होता है, मून प्लैनेट मून से। और चंद्रमा और शनि का आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि विषयोग बनता है, विषयोग बनता है। अब ऐसे में क्या होगा ना, जब शनिदेव की दृष्टि चौथे घर पे जाएगी, चौथा घर होता है सुख का, फैमिली का, ठीक है, माता का। यहाँ पे आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। अगर कहीं किसी की कुंडली में चंद्रदेव वहीं बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा देंगे। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। और आपके मकान बनने के योग अच्छे बनेंगे। अगर आप मकान लेना चाहते हैं, ये एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, आप मकान ले सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए समय ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फ्रेंड्स, ये था सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। हाँ, अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो आप बिजनेसमैन लोगों के लिए भी टाइम ठीक ठाक है। पर अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं अपने बॉस से आर्ग्यूमेंट होने के योग बनते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पे आपके पार्टनर के साथ में आर्ग्यूमेंट होने के योग बनते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट नहीं हो, नहीं तो आपके पार्टनरशिप टूटने के भी योग बन जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब कन्या राशि वालों की, कन्या या लग्न वालों की। कन्या लग्न वालों, आपके 6th हाउस में शनिदेव गोचर करेंगे। 6th हाउस होता है हमारे रोग, ऋण, शत्रु का, जहाँ से हम देखते हैं बीमारियां देखते हैं, या फिर शत्रु देखते हैं हमारे एनिमी किस टाइप के होंगे, या फिर हमारे लोन लेके प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये सारी चीजें ना हम 6th हाउस से देखते हैं। अब जब शनिदेव 6th हाउस में आते हैं, ऐसे भी अगर किसी की हम कुंडली देखते हैं एस्ट्रोलॉजर, और 6th हाउस में शनिदेव होना, तो हम बोलते हैं कि तुम किसी से भी लड़ जाओ, जीत तो तुम्हारी ही होनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शत्रुहंता योग बनता है। विच मीन्स अगर आपका किसी से बहुत सालों से आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई आपका एनिमी है इन शॉर्ट, तो उनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। अब शनिदेव की हम दृष्टियों की बात करते हैं। अगर शनिदेव 6th हाउस में हैं, तो उनकी तीसरी दृष्टि जारी आपके आयु घर पे, 8th हाउस पे, जिसे हम आयु का घर कहते हैं। वहाँ पे राहु देव विराजमान है। मैंने वीडियो की स्टार्ट में ही बताया, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन अच्छा नहीं होता है। अब जब राहु पे शनि की दृष्टि जाएगी, देखिए यहाँ पे आपको एज लंबी देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर यहाँ पे ना अचानक सडनली आपका एक्सीडेंट होने के योग बनते हैं, चोट चपेट लग सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद शनिदेव की सप्तम दृष्टि हो जाएगी आपके 12th हाउस पे। जी हाँ, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आपने बहुत टाइम से आपका प्लान है कि कहीं बाहर चले जाएं किसी भी पर्पज के लिए, तो वो योग यहाँ पर निर्माण होगा। यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, पर यात्राओं में सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यात्राएं कष्टदायक हो सकती हैं।
भले ही आप जब अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए आपको अच्छा लगे, पर जो यात्रा का समय होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उस बात को याद रखें। अब शनिदेव की जो दशम दृष्टि है उसकी बात करते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 3rd हाउस पे जाएगी। 3rd हाउस होता है पराक्रम का और छोटे भाई बहन का। यहाँ पे आप पराक्रमी तो बहुत होंगे, जी हाँ, हर समय तैयार रहेंगे कि कोई आए तो निपट लेंगे, पर साथ में आपके छोटे भाई बहन से आर्ग्यूमेंट होने के योग बहुत जबरदस्त बनेंगे। तो आपको इस बात को याद रखना है कि वो आपके भाई बहन है, कोई दुश्मन नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बातों को संभाल लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस में शनि का गोचर आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट देने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके लिए गोचर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जी हाँ, याद रखिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है। जैसे दिन होता है, रात होती है, उसी प्रकार से अप डाउन हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। तो शनिदेव का गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस हम बुद्धि का, नॉलेज का जिसे हम कहते हैं, और ज्ञान का, और हमारी फ्रेंडशिप का, इन सभी चीज़ों के लिए 5th हाउस देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। अब यहाँ पे जब 5th हाउस में शनिदेव होंगे तो आप स्टूडेंट आप थोड़ा सा लेजी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव जहाँ पे भी बैठते हैं ना, उस भाव को प्रभावित करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमारी गति स्लो हो जाती है। अगर 5th हाउस में शनिदेव है तो आलस के कारण आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई में, आपका ध्यान यहाँ से वहाँ भटकेगा। इस बात को याद रखिए, आपको पहले ही पता चल गया है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए ताकि आप मेडिटेशन करिए, पढ़ाई में मन लग सके। अब यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 7th हाउस पे जा रही है। तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों, 7th हाउस जैसा मैंने पहले भी बताया है हमारे पार्टनरशिप का होता है और हमारे स्पाउस का होता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के योग बनेंगे। जिनका विवाह हो चुका है तो अपने हस्बैंड से या वाइफ से आपको ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ऐसे योग बन रहे हैं। अगर आपका ऑलरेडी आपके हस्बैंड या वाइफ से प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा नहीं बढ़े, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्लस अगर आप बिजनेस करते हैं वो भी पार्टनरशिप में, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर्स हो सकता है आपको चीट करें, या फिर आपके पार्टनर से आपके आर्ग्यूमेंट होने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि तुला राशि के अभी जैसे मैंने बताया शनिदेव 5th हाउस में आ रहे हैं और 7th हाउस में राहु ऑलरेडी विराजमान है। तो शनिदेव की जब दृष्टि राहु पे पड़ेगी उस कारण से प्रॉब्लम थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ रही है। और आपके जो राहु गुरुदेव हैं वो आपके 6th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है। हेल्थ कौन सी? आपको आपके पेट का, टमी का ज़्यादा ध्यान देना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखेंगे अपने। अब शनिदेव की जो 7th दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पे जा रही है। अब 11th हाउस पे जब 7th दृष्टि जाएगी ना, तो 11th हाउस यहाँ पे सूर्यदेव का है। मैंने पहले भी बताया है, सूर्यदेव और शनिदेव आपस में पिता पुत्र हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। विच मीन्स की शत्रु राशि को जब शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन होने में प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, जितना आपकी सोच है ना कि आपको प्रॉफिट होगा, आपके पास पैसे आएंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ जाएगी। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पे आ रही है। 2nd हाउस से हम अपनी फैमिली देखते हैं, अपनी वाणी देखते हैं। यहाँ पे आपको अपने वाणी का बहुत ध्यान रखना है। किसी को भी उल्टा बोलने से पहले 2 से 4 बार सोच लेंगे। वैसे भी किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहिए, पर हम मनुष्य हैं, ऑब्वियसली बोल देते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने इस समय वाणी पे संयम रखना है, क्रोध पे संयम रखना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा ना कि आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली में आर्ग्यूमेंट होने के योग बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बातें पहले से समझ के रखनी है कि ये गोचर का प्रभाव है, इसलिए शांति के साथ में इस पीरियड को आपको निकाल देना है। बात करते हैं आप वृश्चिक लग्न वालों की या वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, आपके 4th हाउस में शनिदेव का गोचर होगा, विच मीन्स कि यहाँ पे आपके सशयोग बनने का योग बनता है। ठीक है, एक तो ये अच्छा पॉइंट है। सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखनी है, जो 4th हाउस होता है, मैंने पहले भी आपको स्टार्ट में वीडियो में बताया कि हर प्लैनेट को एक कुछ स्पेशल घर दिए गए हैं।
4th हाउस जो होता है वो प्लैनेट मून का होता है, चंद्रमा जी का, और चंद्रमा और शनि आपस में शत्रु हैं। जब भी किसी की कुंडली में चंद्र और शनि का योग होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे विष योग का निर्माण हो गया है। अब यहाँ पे जो भी मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ ना, उसका इफेक्ट इस प्रकार से होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग बना हुआ है या एक दूसरे की दृष्टि है, चंद्रमा शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। जो मैं रिजल्ट बताऊंगी उतने परफेक्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, इस बात को आप याद रखें। पहली बात, यहाँ आपको आपके माता की हेल्थ का ध्यान रखना है। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो होगी वो आपके 6th हाउस पे आ रही है। 6th हाउस पे तीसरी दृष्टि आएगी तो यहाँ पे आपके जो पुराने दुश्मन हैं वो खड़े हो सकते हैं, पर जितना आपको ही अंत में फिर भी ध्यान रखें कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना। शत्रु कोई नहीं होता है, सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, इस बात को याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ से शनिदेव की जो 7th दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे जा रही है। 10th हाउस किसका होता है? हमारे कर्म का होता है, जी हाँ, और हमारी जॉब का भी होता है। जब शनिदेव की 7th दृष्टि आपके कर्म स्थान पे जाएगी, यहाँ पे आपको याद रखना कि आपको अपने ऑफिस में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ आपके बॉस से आर्ग्यूमेंट होने के योग बनते हैं। हो सकता है जो आप काम करें उसका आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिले, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो, क्रेडिट किसी और को मिले, तो इन सभी बातों को आप नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि 2 महीने की बात है, आपको पहले से ही पता है सारी चीजें क्यों हो रही हैं, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे। अब शनिदेव की 10th दृष्टि की बात करते हैं, वो आपके लग्न पे जा रही है। जी हाँ, जब लग्न पे शनिदेव की दृष्टि जाएगी ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी आलस की प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी, काम में मन कम लगेगा, अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल देखें तो पीरियड ठीक ठाक है। अब यहाँ पे एक बात और, आप वृश्चिक राशि वालों पे अढ़ैया स्टार्ट हो रही है। कितने दिन के लिए? 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर अगेन जैन में आपके ऊपर अढ़ैया चलेगी, अभी 2 महीनों के लिए स्टार्ट हो रही है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आप सबके इस सबका उपाय भी शेयर करूंगी वीडियो के एंड में, तो आप उपाय जरूर देखना। अब बात करते हैं हम धनु लग्न वालों की। धनु लग्न वालों, आपके 3rd हाउस में, जी हाँ, पराक्रम के घर में शनिदेव गोचर करेंगे। अब यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया, पराक्रम का घर भी होता है, साथ में छोटे भाई बहन का घर होता है। तो प्लीज अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर थोड़ा तरस खाना, ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत करना, उनसे झगड़े ज्यादा नहीं करने हैं आपको। और यहाँ पे शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पे आ रही है। जब शनिदेव की 3rd दृष्टि 5th हाउस पे आएगी, तो मैंने पहले भी बताया 5th हाउस से हम संतान सुख देखते हैं और आपकी बुद्धि देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, और कितना कोई स्पिरिचुअल होगा ये भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके संतान के साथ आपके आर्ग्यूमेंट होने के योग बनते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ करके ही आप अपने डिसीजंस लेंगे। और फ्रेंड्स, शनिदेव की जो 7th दृष्टि है वो आपके भाग्य पे आ रही है। जी हाँ, जब भाग्य पे शनिदेव की 7th दृष्टि आएगी ना, तो आपके जो काम है, जो जैसे आप चाहते हैं आज हो जाए, वो आज नहीं होकर के ना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन डिले होकर के होंगे। विच मीन्स कि यहाँ पे आपके लिए पीरियड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला है। आपको गुस्सा आएगी, इसकी वजह से चिड़चिड़ होगा आपका स्वभाव, पर आपके काम बनेंगे जरूर। इस बात को याद रखिए कि आपके काम बनने वाले हैं, तो शांति बनाए रखिए, भले ही डिले से हो पर होंगे जरूर। और फ्रेंड्स, 9वां भाव जो होता है वो हमारे धर्म का होता है, पूजा पाठ का होता है और पिता का भी होता है। तो धनु लग्न वालों, आपको आपके पिता से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वैसे भी आपके भाग्य के स्वामी सूर्य देव होते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जितना आप अपने पिता का सम्मान करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आपको इस पीरियड में ध्यान रखना है कि पिताजी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों, जब शनिदेव की 10th दृष्टि आपके 12th हाउस पे जाएगी, 12वें घर पे। जी हाँ, 12वां घर हम, जैसा मैंने पहले भी बताया, व्यय का होता है और यात्राओं का होता है। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, विदेश यात्रा करने का, तो आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा है, विदेश यात्राएं होंगी। पर जब यात्राएं होंगी तो खर्च भी होगा,
तो आपको अपने खर्च पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है पैसे आए और आते ही निकल जाएं। इस तरह की स्थिति बनने के योग बन रहे हैं। ओवरऑल धनु राशि वालों, धनु लग्न वालों, आपके लिए पीरियड ठीक ठाक ही है। बस आपको अपने क्रोध पे संयम रखना है, हर बात में क्रोध नहीं करना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है।